Good morning, sir and dear friends. My name is Pindu Kumar. My branch, third semester civil. My presentation topic differential equation. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन देखना चाहते हैं। तो डिफिनेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। डिफिनेशन एन इक्वेशन containing an independent variable, a dependent variable, and the derivatives of dependent variable with respect to independent variable is known as differential equation। तो इसमें दो टर्म आया है, पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल लिए हैं y बराबर 7x प्लस सी। यहाँ पर x का मान कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। अगर x का मान 0 लिए तो y का मान 6 आएगा। अगर x का मान 1 लिए तो y का मान 13 आया। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है? क्योंकि x के मान पर y डिपेंड कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके आगे एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है, इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है, इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। तो जैसा कि हम लोग डिफिनेशन में पढ़े हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में होना चाहिए। वही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में होना चाहिए। तो ऐसा इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। पहला एग्जांपल है 4xy का होल स्क्वायर और dy बाई dx प्लस 6y बराबर 3। क्या है? 4x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 6y बराबर 3। यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यह एग्जांपल है। आइए देखते हैं इसके आगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। एक ही ऑब्जेक्टिव या दो ऑब्जेक्टिव बार बार ही पूछ ही देता है। तो हम लोग समझते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसको। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बोला क्या? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा उसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं क्या? डबल डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर dy बाई dx का पावर 7 e पर पावर x।
ई पर पावर एक से यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग देखना चाहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। हो गया। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल में देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन का पावर q प्लस 3y dy बाई dx तो पावर 7 प्लस 2y बराबर 0। ऑर्डर निकालना है तो क्या करेंगे, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको देखना है। यानी जिस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उस पर जो पावर होगा वही उसी को हम लोग डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल में है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डबल डिफरेंशिएशन है। डबल डिफरेंशिएशन का पावर कितना है, q होगा। तो डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, 3 होगा। और एक पॉइंट बोर्ड पर लिखे हैं जो हम लोग समझते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ऑर्डर और डिग्री जो होगा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का हम लोगों को ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। तो डिग्री इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 होगा। डिग्री क्या होगा, 3 होगा। ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है हम लोग डिफिनेशन में देख चुके हैं, और डिग्री कैसे डिफाइन होता है डिफिनेशन में देख चुके हैं। इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा और डिग्री क्या होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डी क्यूब बाई डी एक्स का क्यूब प्लस 4 डी स्क्वायर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोगों को ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3 है। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो पावर होता है उसी को डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, मेरा डेरिवेटिव क्या है, ये है। तो इस पर पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो क्या होगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 होगा। और इसके आगे जो क्वेश्चन है कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। डबल डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर
प्लस कॉस डी बाबा डी एक्स बराबर 4। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग को ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, और डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, नोट डिफाइन होगा, नोट डिफाइन होगा। डिग्री क्यों नोट डिफाइन होगा, क्योंकि इसमें cos x है, किसका किसका डिग्री पहले डिफाइन नहीं होता, पहले हम लोग समझते हैं। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है cos डिवाइड dx होगा, sin डिवाइड dx होगा, और अदर होगा, अदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर इस तरह का दिखाई दे तो डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर इस तरह भी दिखाई दे ये डी बाबा डी एक्स तो क्या होगा, डिग्री नहीं डिफाइंड होगा। तो भाई इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, नहीं डिफाइंड होगा। तो इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या x प्लस डी बाबा डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस डी बाबा डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस डी बाबा डी एक्स का होल स्क्वायर होगा बराबर अंडर रूट 1 प्लस डी बाबा डी एक्स का होल स्क्वायर पर पावर कितना होगा, होल स्क्वायर होगा। तो इसके आगे क्या होगा, x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी बाबा डी एक्स का डी बाबा डी एक्स का पावर कितना आ जाएगा, डी बाबा डी एक्स का पावर कितना 4 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा डी बाबा डी एक्स तो पावर 2 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी बाबा डी एक्स तो पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी इस इक्वेशन को हम लोग को निकालना है, ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो ऑर्डर इसमें हो जाएगा क्या, ऑर्डर हो जाएगा और डिग्री निकालना है। ऑर्डर हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही है, सभी जगह हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 1 है, लेकिन डिग्री जिस पर ज्यादा पावर होगा उसका हम लोग लेंगे कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो इस पर पावर कितना था, 4 था, तो क्या हो जाएगा, डिग्री 4 होगा, ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या डबल डिफरेंशिएशन प्लस लॉग डी बाबा डी एक्स बराबर 10 है। तो इसका ऑर्डर हम लोग को निकालना है, ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है तो 2 होगा। और डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, नोट डिफाइंड होगा, नोट डिफाइन होगा। नोट डिफाइन क्या होगा, इसके पहले हम बताए थे कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उस पर जो उसके अंदर डी बाबा डी एक्स रहे तो क्या होगा, डिग्री नोट डिफाइंड होगा।